मॉर्निंग फ्रेंड्स। बस तो अभी बेटी स्कूल गई और मैं आ गई किचन में। तो किचन में तो खाना बनाने ही आई हूँ। तो आज निकाली है गोभी और इस तरह की बरबटी। सैलेड का भी सब कुछ निकाल लिया। दूध वाले भैया भी आ गए हैं तो आज करना फटाफट से काम और जल्दी नहाना और घर का भी काम फटाफट से निपटाना है। वो यूँ क्योंकि आज जाना है मुझे कहीं। तो आप बने रहिएगा ब्लॉग में, कहाँ जाने वाली हूँ, क्या करवाने वाली हूँ, आपको पूरी अपडेट्स मिलती रहेगी। तो आ गई थी खाना बनाने के लिए और सबसे पहले मैंने मोबाइल उठाया, अपना सीरियल देखना स्टार्ट करा क्योंकि बिना सीरियल के मेरा काम नहीं चलता है। सीरियल चलता रहता है साइड में, कुछ ना कुछ म्यूज़िक या कुछ सीरियल वगैरह चलता रहता है ना, तो मेरा किचन में मन लगता है, अकेला सा महसूस नहीं होता है। ऐसा लगता है हाँ, मतलब टाइम पास भी होता रहता है और काम भी चलता रहता है मेरा। तो बस दूध वाले भैया आ गए थे, दूध का पैकेट रख दिया था उन्होंने। तो फिर मैंने उठा करके बस फटाफट से पैकेट धोई और दूध चढ़ा दूँगी सबसे पहले चूल्हे में, क्योंकि दूध का गर्म होना पहले ज़रूरी है, नहीं तो काफ़ी देर तक अगर बाहर रहता है तो फटने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे सैलेड के लिए खीरा वगैरह निकाल लिया था। खीरे मैं अक्सर सैलेड के लिए छीलती हूँ, पर जब किचन में काम करती रहती हूँ तो मैं यूँ ही खा जाती हूँ हमेशा। बहुत बुरी आदत है वैसे। और आज बनानी थी मुझे बरबटी, और ये सब्ज़ी मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा रिपीट हो रही, बहुत ज़्यादा, मतलब हर एक दिन छोड़ कर के दूसरे दिन ये बरबटी और गोभी की सब्ज़ी बनी रही है। आजकल मौसम ही ऐसा चल रहा है, मतलब मौसम क्या, मार्केट में ही सब्ज़ियाँ ऐसी ही आ रही हैं। बरबटी और गोभी इतनी बढ़िया आ रही है ना कि बस यही खा रही हूँ। तो मैं अक्सर ये दोनों को मिला करके भी बना लेती हूँ सब्ज़ी। और बस यहीं पे भी कट करके फटाफट से सब्ज़ी वगैरह बनाने के बाद पूरा चूल्हा क्लीन करना स्टार्ट कर दिया था। और आज बहुत जल्दी जल्दी काम निपटाया था। सब्ज़ी बना ली थी, दाल बना ली थी, और चावल और रोटी नहीं बनाई थी क्योंकि फिर वो बाद में आके बनाऊँगी, गरम-गरम बच्चे जब खाते हैं। तो बस यहाँ मेरा क्लीनिंग का काम स्टार्ट हो गया है। तो गैस को अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ, बिल्कुल भी मतलब इसमें चिकनाहट नहीं रहनी चाहिए। अच्छे से धो डालती हूँ मैं इसको, तब जाके मेरा मन मानता है कि हाँ, मेरा किचन क्लीन है। बिल्कुल भी इसमें ऑयल कहीं से कहीं तक नहीं दिखना चाहिए। और ऊपर नीचे सब जगह जितना भी होता है मेरे से एक बार पूरा अच्छे से क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि आजकल इतनी डस्ट आ रही है, बरसात में छोड़ करके बाकी सारे मौसमों में इतनी ज़्यादा डस्ट आती है कि कुछ कहो ही मत। अगर एक दिन हाथ नहीं लगाओ ना तो ऐसा लगता है इतनी डस्ट भर गई है। और माइक्रोवेव का कम यूज़ होता है, उसे साफ़ मैं बहुत ज़्यादा कर देती हूँ। तो ये मेरी आदत में है, एक बार किचन काउंटर पूरा अच्छे से क्लीन करूँगी, कुछ भी इधर-उधर दिखता है तो। यही वजह है कि कॉकरोच बहुत कम आ पाते हैं, जो आते हैं बाहर से आते हैं मैं उसे तुरंत मार ही देती हूँ। मतलब कहीं भी देखती हूँ ना तो बस कॉकरोच को तुरंत ही ख़त्म कर लिया, ताकि ये बढ़ ना पाएँ। तो पूरा काउंटर वगैरह अच्छे से, और ये जो साइड साइड की दीवारें होती हैं ये भी रोज़ पोंछ देती हूँ, कहीं छींटा-वीटा ना चला गया हो। और ये ऊपर में जितने भी मेरे कॉफ़ी मग वगैरह जितना भी है, और जो मेरे मसालों के डिब्बे हैं ना, एक साइड में पूरे मसाले मसाले रखे हैं मैंने। तो इन सबको भी अच्छे से एक बार हटा हटा के एक बार क्लीन कर देती हूँ। मुश्किल से इसमें 1 मिनट लगता है, आधा मिनट एक साइड में, आधा मिनट एक साइड में, इससे ज़्यादा कुछ भी टाइम नहीं लगता है। रोज़ का एक हाथ लग जाता है तो चीज़ें क्लीन रहती हैं। कई बार नहाना धोना हो गया है, जा रही हूँ सैलून फटाफट से, और अभी बज रहे हैं 11 और ईशु को भी साथ में लेके जा रही हूँ। बेटी तो स्कूल गई है। जय श्री महाकाल, जय माता दी। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज है करवा चौथ का दिन। आज मैं शाम से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। सुबह मेरा ऐसा कुछ खास था नहीं, बस बेटी स्कूल गई थी, कल उसके एग्ज़ाम्स थे, मतलब आज उसका एग्ज़ाम था तो कल पूरा दिन पढ़ाते ही निकल गया। मैथ का एग्ज़ाम था तो काफ़ी टाइम लग गया उसमें, तो कोई ब्लॉग वगैरह शूट नहीं किया। और हाँ, मैंने मेहंदी लगा ली है, कुछ इस तरह से रंग आया है मेहंदी का प्यारा सा, और पीछे भी लगाई थी मैंने और दूसरे हाथ में भी लगाई है, बड़े जुगाड़ से लगाई है, वो भी दिखाऊंगी आपको। तो आज है करवा चौथ का दिन। आप सभी को, जितनी भी सुहागनें हैं, आप सभी को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका करवा चौथ बढ़िया से बीते, अच्छे से हो और खूब सारे गिफ्ट्स मिलें। और गिफ्ट मिलते हैं तो क्यों नहीं अच्छा लगता, सबको अच्छा लगता है। गिफ्ट की तो बात की बात है। फ़िलहाल तो व्रत अच्छे से करना है। तो सुबह सारा काम निपटाया, इसके बाद बस बेटी को स्कूल लेने चली गई थी, और उसको स्कूल नहीं,
तब नीचे गई थी लेने के लिए और उसके बाद थोड़ा सा आराम किया था। आज ऐसा कुछ काम नहीं किया, नॉर्मल घर का मॉर्निंग रूटीन जो होता है, घर की साफ़ सफाई, खाना, तो सिंपल सा ही खाना बनाया था। दाल चावल बना रखा है और मेरी हेयर स्टाइल कुछ अलग दिख रही होगी। एक्चुअली मैंने हेयर कटिंग ली है, इसका ब्लॉग मैंने बनाया था बट पता नहीं कहाँ मुझसे ही गायब हो गया। बड़ा अच्छा सा लग रहा है हेयर कट कराने के बाद, और काफ़ी ख़राब हो गए थे बाल, अब जाके अच्छे लग रहे हैं बाल, हल्के भी महसूस हो रहे हैं और एकदम सॉफ्ट लग रहे हैं। और क्या है ना, बहुत टाइम से बाल नहीं कटवाओ ना, हेयर कट नहीं लो तो क्या होता है, बाल आपस में उलझने लगते हैं, अजीब से डस्ट वगैरह ज़्यादा खींचती है उससे। तो बस अच्छे से करवा लिया, बहुत अच्छा लग रहा है। और त्यौहार भी आ ही गए हैं, ऑलमोस्ट दीपावली, अभी करवा चौथ, तो अभी तो त्यौहार आते ही रहेंगे। तो तैयारी कर ली है, ज़्यादा कुछ करी नहीं, और कुछ तो दीपावली में ही करवाऊँगी। और बस अभी शाम का टाइम हो गया है तो मुझे खाना बनाना है शाम के लिए। जब व्रत खुलेगा तो फिर कुछ तो खाऊंगी ना। तो अभी सोच रही हूँ, हस्बैंड जी तो ये है नहीं, आप लोगों को तो पता ही है, यहाँ पर बाहर हैं। तो चलो त्योहार के नाम पे कुछ अच्छा ही बना लेते, सोच रही हूँ पनीर वनीर बना लूँ, कुछ सूखी सी सब्जी बना लूँ एक। और मीठे में ऐसा कुछ बनाने का मन नहीं, मेरे घर में कोई मीठा खाता है नहीं, तो हलवा वगैरह कुछ ऐसा लगेगा तो हल्का सा बना लूँगी। बाकी मिठाइयों की तो बहुत सारी वैरायटी आ ही रखी है, वो हो ही जाएगा। और मैंने आज एक सिंपल सा सूट पहन रखा है सुबह से, तो ये हल्का सा ले लिया था, पीले कलर का सूट और रेड चुन्नी है इसकी। और बस सिंपल से बैंगल्स वगैरह डाल लिए थे, और शाम को अच्छे से तैयार होंगी, तो फ़िलहाल तो खाना बना लेते। तो इधर आ गई थी किचन में, और जो कुछ भी बनाना था सबको निकाल लिया था फ्रिज से, अच्छे से धो लिया था, और बस रख लिया है सब कुछ एक साथ। क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम है, बहुत कम ही टाइम था, क्योंकि अभी मेरा टाइम निकल गया था बच्चों को खाना खिलाने में, फिर उनको सुलाओ, फिर कुछ कुछ स्कूल का होमवर्क वगैरह देखो, इसी में सारा टाइम निकल गया था। और मैंने कोशिश की कि आधे घंटे में जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी खाना बनाऊं, पर 40 मिनट तो लग ही गए थे। फिर मैंने चूल्हा वगैरह भी थोड़ा सा क्लीन कर लिया था, क्या है आदत है सफाई की कि चीज़ें गंदी नहीं दिखनी चाहिए। तो बस यहाँ पे दोनों कढ़ाइयों में तेल डाल दिया है, सरसों के तेल का ही यूज़ करूँगी। और अक्सर मैं करवा चौथ में खाना घर पे नहीं बनाती हूँ, हम लोग साथ में ही जाते हैं बाहर खाना खाने के लिए, पर इस बार हस्बैंड जी है नहीं, इसलिए मैं घर पे खाना बना रही हूँ, नहीं तो ऑनलाइन ऑर्डर या तो फिर बाहर ही खाने जाना है। बहुत एक दो बार ही बनाया होगा, पर आज जब से करवा चौथ का व्रत कर रही हूँ मैं नहीं बनाती घर पे खाना। और ये भी बोलते हैं आराम से चलेंगे अपन बाहर, कहीं अच्छा सा खा के आएंगे, तो इसलिए नहीं बनता है। तो बस यहाँ आज अमूल का पनीर का मस्त वाला बनेगा, आज मटर पनीर काफ़ी टाइम बाद। और इस तरह की सब्जी वगैरह, मतलब थोड़ा सा ऑयली खाना बनेगा। पूड़ियाँ मैंने नहीं बनाई है क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाता है, इसलिए मैंने रोटी ही बनाई थी। अगर हस्बैंड जी होते तो मैं पक्का पूड़ी बनाती, उनको पूड़ी बहुत पसंद है, मतलब कभी भी दे दो, वो तो पूड़ी के फ़ैन ही हैं। तो मैंने बनाई नहीं, और मैं थोड़ा कम ही ऑयल खाती हूँ, उनको तो बस चाहिए ही होता है पूड़ी। तो बस यहाँ पनीर को कट कर लिया है और दोनों कढ़ाइयों में तेल डाल दिया था, गरम हो गया था, और एक जार में मैंने प्याज वगैरह डाल दी है। तो पनीर को यहाँ फ्राई करने वाली हूँ मटर पनीर के लिए। तो ये पनीर थोड़े से सख्त मुझे लग रहे थे, इसलिए मैंने हल्का सा फ्राई कर लिया। और अगर पनीर को फ्राई करके तुरंत पानी में डाल लो ना तो सॉफ्ट ही रहते हैं, बट इसे मैंने पानी में नहीं डाला था क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम था, मुझे थोड़ा सा फास्ट खाना बनाना था, थोड़ा ताम झाम कम ही करना था। तो बस यहाँ गोल्डन होने तक इसको अच्छे से फ्राई कर लिया है मैंने यहाँ पे पनीर को। और बहुत ही बढ़िया और टेस्टी सब्ज़ी बनी थी ये, मतलब इतने कम मसालों में भी अच्छी सब्ज़ी बन गई थी। और ये पनीर भी अच्छे सॉफ्ट थे क्योंकि मैंने पानी डाल के काफ़ी समय तक इसको खौलने के लिए छोड़ दिया था, और बहुत ही बढ़िया सब्ज़ी निकल के आई थी। और आज सूखी सब्ज़ी भी बनाऊंगी, तो गोभी और बीन्स की, और उसमें टमाटर डाल करके बनाऊंगी। वैसे तो गोभी बीन्स या तो फिर मटर ले लो और उसमें गाजर डालो, जो आती है ना गाजर रेड वाली, उसकी सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है मुझे। तो बस यहाँ पनीर अच्छे से फ्राई हो गया है, बढ़िया सा गोल्डन ब्राउन हो गया है, इसे निकाल लिया है। और इसी तेल में सब्ज़ी भी छौंक लगाऊंगी मैं। और यहाँ पे दूसरी सब्ज़ी, सूखी सब्ज़ी के लिए मैंने डाल दिया इसमें प्याज, और यहाँ पे अदरक लहसुन कूट करके रख लिया था, ये भी डाल दिया इसमें। और इसके बाद ये धनिया
का तो जानते ही, हम मसाले में यूज़ कर रही हूँ। और यहाँ मैं अपनी मेहंदी दिखाई थी दूसरे हाथ में, तो ये मैंने इस दूसरे हाथ में लगाने में थोड़ी दिक्कत होती है, पर मैंने जुगाड़ से लगा लिया था किस तरह से, धीरे धीरे करके। काफ़ी टाइम लगा था और बहुत अच्छी सी मेहंदी निकल के आई थी। लोग बोल रहे थे तुम्हारे दूसरे वाले जिसमें बनता है ना, हाथ में लगाते समय लगाते अच्छे से बनता, उस हाथ से ज़्यादा ये वाली मेहंदी का डिज़ाइन अच्छा लग रहा था। तो बस यहाँ पे डाल दिया है दूसरी वाली कढ़ाई में मैंने जो भी बीन्स और काटा था मैंने, वो गोभी, वो डाल दिया, आराम से पकता रहेगा। और इधर मैंने तेज पत्ता डाल करके, और इसमें जो मसाला पीसा था, इसमें ज़्यादा कोई मसाला यूज़ नहीं किया था। अदरक, लहसुन और प्याज और धनिया का मोटा वाला डंठल यूज़ किया था। बस इसी का मसाला है। थोड़ी देर के लिए ढक दिया था ताकि मसाले का अरोमा अंदर ही रहे, बाहर उड़ के ना चला जाए। और ये टमाटर से तो सब्ज़ी में चार चाँद लग गए थे। बहुत ही बढ़िया रंग आया था इन टमाटर की वजह से सब्ज़ी में। कोई मिर्च वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया था मैंने, और ना ही कोई कलर का इस्तेमाल किया था, फिर भी इतना सुंदर रंग आया था। तो बस यहाँ पे मीडियम फ्लेम पे छोड़ दिया पकने के लिए मसाले को। और ये दूसरी वाली सब्ज़ी भी ऑलमोस्ट 50% पक गई, तो इसमें डाल दिया हल्दी और थोड़ा सा जीरा और धनिए का पाउडर। और इसके बाद डाल दिया था थोड़ा सा मैंने धनिए की पत्ती डाल दी थी इसमें। और यहाँ पर डाला है थोड़ा सा गरम मसाला। और ये सब्ज़ी बढ़िया सी बन के तैयार हो जाएगी। इसमें डाल दिया था टमाटर, और इसको धीमे धीमे पकने देंगे। और थोड़ा सा नमक डाल दिया था ताकि सब्ज़ियाँ अपना पानी छोड़ दें और आराम से अच्छे से कुक हो जाएँ। और आजकल गोभी भी बड़ी जल्दी पक जा रही है क्योंकि अभी मौसम आ गया है ना गोभियों का। तो यहाँ आटा भी लगा लिया था। और फिर मैंने लास्ट में सोचा मीठा नहीं बनाऊंगी क्योंकि कोई खाने वाला नहीं है, फालतू में बना करके फ्रिज में स्टोर करने का कोई मतलब ही नहीं है, और मैं भी इतना मीठा खाती नहीं हूँ। तो बस यहाँ पनीर की सब्ज़ी में डाला है थोड़ा सा हल्दी पाउडर और ज़ीरा धनिया पाउडर, और थोड़े से गरम मसाले का भी यूज़ करूँगी। और इसके बाद डाल दिया है मैंने यहाँ पर टमाटर, और इनकी कर लेनी है बढ़िया सी भुनाई। और थोड़ा सा हाई फ्लेम में इसकी भुनाई करी थी ताकि टमाटर का जितना भी पानी है ना जल्दी से सूख जाए। और यहाँ दूसरी सब्ज़ी मेरी रेडी हो चुकी थी, सूखी वाली सब्ज़ी रेडी हो चुकी थी, उसमें डाल दिया था मैंने धनिया ऊपर से। और ये टमाटर थोड़े से गलने के बाद इसमें डाल दिया है धनिया, और इसके बाद डाल दिया था फ्रोज़न मटर धो करके, और इसके बाद डाल दिया है पनीर। और देखो इतनी सुंदर सब्ज़ी दिख रही है, दिखने में इतनी बढ़िया दिख रही है। और यहाँ पे डाला था थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ा सा मीट मसाला डाला था मैंने। पनीर मसाला मेरे पास है नहीं, तो बस अभी इसी से काम चल रहा है। और इसके बाद सब मसाले भुनने के बाद इसके बाद डाल दिया है पानी। तो पानी तो आप अपने हिसाब से कर सकते हो, पतला ग्रेवी रखना चाह रहे हो, थिक रखनी चाह रहे हो, उसके हिसाब से। और यहाँ फटाफट से मेरी रोटियां भी बनके तैयार है। 2 पराठे बना लिए थे, उसके बाद रोटियां बना ली थी 3-4। तो मैं कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाई, एक्चुअली पूजा वगैरह हो चुकी, गई थी छत पे पंडित जी आते हैं, वहीं पे पूजा करी, सब कुछ हो गया, व्रत भी खोल लिया है। तो कुछ इस तरह की साड़ी पहनी है रेड कलर में मैंने। और आज मुझे पता चला कि मेरे पास रेड कलर की चूड़ियाँ ही नहीं हैं, तो कुछ ऐसे जुगाड़ से चूड़ी पहन ली, गोल्ड की डाल दी इसमें, और नॉर्मल ऐसे कंगन रेड कलर के थे तो वो डाल लिया। हो गया है काम। अब नेक्स्ट टाइम से खूब सारे रेड कलर के मैं ख़रीदने वाली हूँ। और मेरी फ्रेंड आई हुई थी, उसने सब कुछ मेरी थोड़ी सी मदद करवा दी थी सब चीज़ें करने में। और साड़ी वगैरह तो बस मैंने कैसी भी पहन ली, थोड़ी उसने पहना दी थी, तो बस काम हो गया। अभी खाना खाने जा रहे, तो थाली भी लगा ही ली है। सोचा आप लोगों से बात कर लेती हूँ, नहीं तो थोड़ा ज़्यादा ही लेट हो जाएगा, आप लोगों से काफ़ी टाइम से बात नहीं हो ही रही होगी। तो बस यहाँ पे लगा ली है थाली। तो ये कुछ रही मेरी इस तरह से थाली, और सैलेड वगैरह भी कट कर लिया है, तो बच्चों के साथ ही खाना खाऊंगी। और उसके बाद रील्स वगैरह बनाएंगे काफ़ी सारी, और मज़े करेंगे। अभी तो सब अपने अपने घर चले गए खाना खाने के लिए, सबकी पूजा हो गई है, और जो सारी फ्रेंड्स वगैरह थी। तो चलिए खाना खा लेते हैं। कल रात के बाद सीधे आपसे सुबह मिल रही हूँ। सुबह नहीं हो रही है, दोपहर हो रही है, बेटी भी स्कूल से आ गई है। तो आज जो कल की सब्ज़ी बची हुई थी ना, बस अब रोटी बना दी, यही सब लंच में खाएंगे, और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बनाया। आज थोड़ी सी घर की क्लीनिंग करी, बच्चों ने बहुत ख़राब कर रखा था, थोड़ी मोड़ी करी थी। और बस अभी लंच एंजॉय करते हैं। और बेटी ने सारी व्यवस्था जमा दी है, यहाँ पे चटाई वगैरह लगा दी है। और आज उसकी तैयारी करवानी है तीसरे पेपर की। तो इंग्लिश का पेपर है, तो आज पूरा दिन तो पढ़ाई में ही जाने वाला है। तो फटाफट से इन लोगों को खाना खिला देती हूँ, फिर लग जाती हूँ इनको पढ़ाई कराने।